it's a very good course and the students are giving very good feedback, so I should give it a try also. इन 2 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने वर्क को बहुत इम्प्रूव कर चुका हूँ पहले के मुकाबले। और स्पेशली सिंस ये करियर फोकस एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तो आपको उस तरह से एक गाइडेंस मिलती है जिससे कि आप इसको लेके, इस एजुकेशन, इस नॉलेज को लेके आप कुछ कर सको आगे भी। तो सबसे पहले प्री प्रोडक्शन आपका सॉलिड होना चाहिए, जिसके लिए दिलीप सर की क्लासेस बेस्ट है। सर को जितना भी थैंक यू करूँ उतना कम है। सो फिर भी मैं कहूँगा थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग यू हैव टॉट टू अस, फ्रॉम ट्रेडिशनल आर्ट टू डिजिटल ड्राइंग। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। मैं दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स का डीन हूं और आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है। ये हमारा 5th बैच है जो कि ग्रेजुएट हो रहा है। 2 बैच और चल रहे हैं। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम एक सैनिक मानते हैं। आर्ट्स सेना 005 का ग्रेजुएशन है। इसमें कुछ बच्चे थे, उनकी कैसी यात्रा रही इस 60 डेज़ की, वो अपना रिव्यू आपको देने वाले हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है ऑनलाइन पढ़ाने का, क्योंकि जो मेरा सपना था कि पूरे देश में हमारे सैनिक हों और ये कॉमिक इंडस्ट्री के लिए अपना योगदान देंगे, यही सपना था। अगर हिंदुस्तान को क्रिएट इन इंडिया करना है तो इस तरह से पढ़ाते हैं। एक दिन मेरा और हिंदुस्तान का सपना पूरा होगा। इनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो कि ये अपनी क्रिएटिव इंडस्ट्री की यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले ग्रेजुएशन में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल भारद्वाज है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ एंड राइट नाउ आई एम ए 3D जर्नलिस्ट एट DNA ब्लॉक। इट्स ए स्टूडियो बेस्ड इन लॉस एंजलिस। दिलीप चौबे सर के बारे में मुझे बचपन से ही पता था, क्योंकि मेरे जो आर्ट टीचर थे स्कूल के, दे हैड देयर बुक लर्न इलस्ट्रेशन फ्रॉम स्केच टू फिनिश बाय दिलीप चौबे, और मैंने उस बुक में से काफ़ी कैरेक्टर्स भी स्केच किए थे और वहाँ से मुझे दिलीप चौबे सर के बारे में पता चला था। फिर अभी रिसेंटली मैंने 2 मंथ्स पहले सर की यूट्यूब पे वीडियो देखी। हालांकि मैं उनके चैनल को पहले से फॉलो करता था, बट उन्होंने ऑनलाइन कोर्स अभी ही रिसेंटली शुरू किया था, तो मुझे पता चला कि भाई इट्स अ वेरी गुड कोर्स एंड द स्टूडेंट्स आर गिविंग वेरी गुड फीडबैक, सो आई शुड गिव इट ए ट्राई ऑल्सो। सो वहाँ से मैंने सर का कोर्स ज्वाइन किया। आई मीन इट्स अ बिट चैलेंजिंग टू बी ऑनेस्ट, because every day we are doing new things, we are working on new materials. Sometimes it's poster color, sometimes it's pencil, sometimes crocodile. I mean the crocodile nib was a bit tough because it's traditional comics inking tool and मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था कि crocodile nib जैसा भी कुछ होता है। तो सर से जुड़ के बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सीखी, बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए, और मतलब इतने चैलेंजेस शायद ही मैंने कभी अपनी लाइफ में देखे थे। सर ने शुरुआत में ही बोल दिया था कि दिस इज गोना बी अ रोलर कोस्टर फॉर अस। सर के कोर्स की एक बड़ी यूनिक बात है कि कोर्स फी हमें सिर्फ 2 मंथ्स की पे करनी है, और फ्यूचर में जब भी हम चाहें, हमारे कोई डाउट्स है या कुछ भी रह जाए, तो वी कैन रीजॉइन एनी टाइम। तो ये मेरे को बड़ी यूनिक चीज़ देखी जो मैंने आज तक किसी कोर्स में नहीं सुनी थी। मैंने काफ़ी डोमेस्टिक कोर्सेज भी देखे हैं, यूडेमी के भी देखे, बट नोबडी इज ऑफरिंग दिस थिंग। आई मीन दिस इज रेयरली टू बी फाउंड। और दिलीप सर लाइव एनाटॉमी क्लासेस भी कराते हैं हर फ्राइडे, समटाइम्स मंडे। तो उसमें हम लोग तो पेंसिल में ही बनाते हैं, वी यूजुअली डू इट इन पेंसिल, बट सर एक्सप्लोर डिफरेंट मटेरियल्स लाइक समटाइम्स इट्स इंक एंड वॉश, समटाइम्स इट्स बॉल पॉइंट पेन एंड लाइक मैनी मोर मटेरियल्स। हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है अभी, क्योंकि वी नेवर डिड टू मैनी लाइक स्केचेस इन आवर लाइफ। सो आई मीन बट दिस क्लास इज गोना बी फॉर लाइफ टाइम एवरी फ्राइडे। और एक और चीज़ थी कि अभी जब हमारा डिजिटल शुरू हुआ तो उसमें मेरे लिए एक चैलेंज आया था कि मैं हमेशा कलर पिक करता था 2D में। उससे पहले मैंने कभी रियल लाइफ इमेज से कलर देख के उसको कभी सेंस करके और कलर पैलेट में फाउंड नहीं किया था, जो कि मैंने सर की क्लास में आके पहली बार किया। तो इट वाज आल्सो चैलेंजिंग, और धीरे धीरे मुझे पता चला कि भाई जब आप कोई चीज़ करते हो, जैसे कि सर ने मुझे बताया, तो वो इतनी मुश्किल नहीं होती पहली बार। हाँ इट्स टफ, बट जैसे सर समझाते हैं बड़े ही इजी वे से उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी इजी हुई हैं पहले से। और आगे मेरे लिए रहेगा कि भाई मैं अब सोच रहा हूँ कि 3D से 2D में जंप करूँ, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं था मेरे लिए।
और दिलीप चौबे सर ने काफ़ी चीज़ें मेरे को एक्सप्लेन भी की हैं, बहुत इजी वे में भी की हैं। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में 2D इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू इससे काफ़ी इजी हो जाएगा। और कॉमिक्स में तो सर है ही एक्सपर्ट, सर को 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो कॉमिक्स तो उनसे ज़्यादा अच्छे से कोई सिखा ही नहीं सकता। 300 से ज़्यादा कॉमिक्स सर ने आज तक बनाई हैं, और मे बी इट्स 500, आई एम नॉट श्योर। तो उनका एक्सपीरियंस दिख गया, जब वो लाइव हमें करके दिखाते हैं तो पता चलता है कि हाँ कितना मुश्किल होता है कॉमिक बनाना। बट दे ऑलवेज से कॉमिक बनाने से बनती है, और उनकी इसी बात से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। तो अभी मैं भी अपनी कॉमिक्स पे काम कर रहा हूँ। आई मीन इट्स इन प्रोसेस, बट इट विल टेक सम टाइम, मे बी अराउंड 5-6 more days, but I'll do it. Yeah, so that's all from my side. Thanks a lot. Bye. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है। मैं देहरादून उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक 3D आर्टिस्ट हूँ, और मुझे दिलीप सर के बारे में राज कॉमिक्स से पता चला था। मैं उनका आर्टवर्क बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ। तिरंगा हो गया, फाइटर टोड्स हो गया, तो उनका काम देख के मैं पहले से उनका फ़ैन हूँ। सो मेरे को उनके यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला। सो मेरे को लगा कि ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो भी उन आर्टिस्ट से सीखना जिनको मैं एडमायर करता हूँ। सो मेरे को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। सो मैंने इससे भी पहले ऑनलाइन कोर्सेज़ लिए हैं, पर उनमें वो बात नहीं थी जो सर के पढ़ाने में बात है। क्योंकि डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज़ जितने भी हैं उनमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, और जबकि सर आपको पढ़ाते हैं वो एकदम लाइव क्लासेस होती हैं। उसमें वो आपको एकदम गाइड कर सकते हैं, आप तुरंत अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो उसमें ये फ़ायदा है सर की क्लासेस को ज्वाइन करने का। प्लस उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है जो आपको डायरेक्टली गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो ये एडवांटेज है सर के कोर्स की। और इन 60 डेज़ की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा। पूरा ट्रेडिशनल से लेकर डिजिटल आर्ट तक सर ने हमें सिखाया है, कि पेंसिल से लेके क्रोकिल निब और ब्रश एंड इंक और वाटर कलर्स भी आपको सिखाए हैं पूरा। पर वाटर कलर से भी पहले आपको ग्रे स्केल में काम करना सिखाया विद वाटर कलर्स, जो नई चीज़ थी। क्योंकि हम वाटर कलर्स तो करते ही हैं, पर उसके साथ साथ आपको ग्रे स्केल में वो चीज़ सिखाई है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इस कोर्स में मेरा जो सबसे फेवरेट असाइनमेंट था वो फाइनल असाइनमेंट ही था। वैसे तो सर के हर एक असाइनमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं। इसमें सबसे मज़ा मुझे आया था कॉमिक आर्ट बनाने में, और मेरे 2 सबसे फेवरेट असाइनमेंट रहे हैं। सबसे फेवरेट मेरा है कैरेक्टर डिज़ाइन का, क्योंकि मेरा खुद भी इंटरेस्ट है एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट बनने का। सो सर ने सब कुछ सिखाया कि कैरेक्टर के बारे में आपको कैसे आपको टर्न टेबल बनानी है, मॉडल शीट कैसे बनानी है। और मेरे को सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था फिगर ड्राइंग। फिगर ड्राइंग में सर जैसे लाइव मॉडल रखते थे, तो उसमें हमें क्विक स्केचिंग करनी थी। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट उसका क्विक स्केचिंग ही होता था, कि आपको 1 मिनट से लेकर 10 सेकंड के अंदर आपको स्केच करना होता था। बट वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ 3D आर्टिस्ट, कैरेक्टर डिज़ाइन में भी वो चीज़ काफ़ी काम आती है, क्योंकि आपको वो एनर्जी और जेस्चर जो आपको डालने होते हैं अपने कैरेक्टर्स में, जो आपकी फिगर ड्राइंग क्लासेस है उसमें डायरेक्टली मदद करती है, क्योंकि वो फाउंडेशन है। इस कोर्स के बाद मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, और सिर्फ कैरेक्टर आर्टिस्ट ही नहीं, सर ने हमें काफ़ी कुछ इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई हैं जो लिमिटेड नहीं है सिर्फ कैरेक्टर आर्ट तक। आप कॉमिक इलस्ट्रेशन, चिल्ड्रन बुक आर्ट में, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल हैं इस कोर्स के बाद। सो मेरा तो गोल यही है कि मैं भी वर्सेटाइल ही हूँ, ऑल्दो मेरा मेन इंटरेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट बनने में है। और जो भी स्टूडेंट्स ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप हर एक असाइनमेंट को सीरियसली लें। सर जो भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको टाइम से निपटाएं, और आप हर एक असाइनमेंट को ऐसे करें जैसे कि आप अपना फाइनल पोर्टफोलियो पीस कर रहे हैं। सो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो एट दी एंड मैं दिलीप सर को थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी उनके साथ सीखने की, ग्रो करने की। और सर को जितना भी थैंक यू करूँ उतना कम है। सो फिर भी मैं कहूँगा थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग यू हैव टॉट टू अस, फ्रॉम ट्रेडिशनल आर्ट टू डिजिटल ड्राइंग। थैंक यू सर। मेरा नाम मनदीप राय है और मैं फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर अप्लाइड से। मेरा एक फ्रेंड है, वो सर के यहाँ पहले सीखता था और आज वो बहुत बढ़िया बना रहा है। वहीं से हमें हिंट मिला कि दिलीप सर क्लासेस स्टार्ट किए हैं, फिर हमने क्लास ज्वाइन की। पहली बार मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑनलाइन क्लासेस का, और इन 2 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने वर्क को बहुत इम्प्रूव कर चुका हूँ पहले के मुकाबले। और सबसे बढ़िया लेसन मुझे लगा मैट पेंटिंग का, क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है और हर किसी की बस की बात भी नहीं है। हम लोग भी प्रैक्टिस करते करते ही सीखेंगे, उतना इम्प्रूव तुरंत तो होगा नहीं, बट बढ़िया था।
मज़ा आया। जैसे 2 महीने में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं, इस वजह से थोड़ा हार्ड लगा, बट इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। एज एन आर्टिस्ट मैं तो यही सोचता हूँ कि बहुत परफेक्ट क्लासेस हैं सर की, क्योंकि एक कम टाइम में, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, उसको आप प्रैक्टिस कर करके और इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक मुखर्जी, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और मैं एक लिटरेचर और जर्नलिज्म बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे DCA से दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में पता चला, सर के जो मास्टर क्लासेस यूट्यूब में अवेलेबल है उनसे। तो मैंने देखा कि इंडिया में ऐसा कोई एजुकेशन दे रहे हैं जो एनिमेशन और फिर कॉन्सेप्ट आर्ट और स्पेशली कैरेक्टर डिज़ाइन इन सब से रिलेटेड हो इंडिया में। सर के क्लासेस जो है वो कोई डेडिकेटेड रहे, कोई कमिटेड रहे, तो उनके जो हैंड्स ऑन वो एक्सपीरियंस देते हैं, सब कवर करते हैं। इनकी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको देते हैं, प्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी होती है, फिर स्टूडियो में कैसे काम होता है, ये भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलता है। तो डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। तो DCSA में लाइव फिगर ड्राइंग होती है, जहाँ आपको एक मॉडल मिलता है जो पोजेस देते हैं और आपको बनाना होता है। तो मेरे लिए ये एक पहली एक्सपीरियंस थी ऐसी। और सर भी आपके साथ रहते हैं, आपके साथ फिगर ड्राइंग करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उसमें, फीडबैक देते हैं। तो एक बहुत ही मज़ेदार सेशन होता है जो कि DCSA की एक बहुत ही ख़ास बात है। स्पेशली ऐसे एक ऑनलाइन कोर्स में इसको पुल ऑफ करना बहुत ही अमेजिंग एक एक्सपीरियंस है। तो मेरी प्लान्स है कि इस कोर्स के बाद मैं कॉमिक्स आर्टिस्ट बनूं और मैं अपना पोर्टफोलियो भी इसके लिए बना रहा हूं। तो मैंने ऑलरेडी कॉमिक्स पे काम करनी शुरू कर दी है कि ये क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है आर्ट के, आपके सभी कवर करते हैं। और स्पेशली सिंस ये करियर फोकस एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तो आपको उस तरह से एक गाइडेंस मिलती है जिससे कि आप इसको लेके, इस एजुकेशन, इस नॉलेज को लेके आप कुछ कर सको आगे भी। सर के पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, वो आपसे काफ़ी इंगेज करते हैं क्लासेस के दौरान, फिर फीडबैक भी देते हैं जब भी आपको लगे। तो आप बेझिझक आएँ। और सर ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जो इंडिया में ऐसे एजुकेशन, ऐसे प्री प्रोडक्शन के एजुकेशन सर दे रहे हैं, ये बहुत ही कम लोग दे रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन इस तरह का इंडिया में। तो डेफिनेटली अगर वो हमें मिल रहा है और इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में और इतने अच्छे से मिल रहा है, इतना अच्छे टीचर से मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमें लेना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अखिल है। मैं पेशे से एक 2D एनिमेटर हूँ। मैंने डिप्लोमा किया था एनिमेशन में और उसके बाद मैं गेम आर्टिस्ट रहा, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर रहा। उसके बाद मैं जूनियर 3D जर्नलिस्ट का काम कर रहा था। फिर मैंने क्विट किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जो स्किल्स हैं वो एक हद तक काफ़ी नहीं है। एक तरह से मुझे लग रहा था कि मैं खुश नहीं था मेरे काम से, खुद से। तो मुझे लगा कि मुझे और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। फिर अचानक से एक दिन मैं YouTube चला रहा था, उसमें मुझे अचानक से एक फिगर ड्राइंग की क्लास थी, शायद वो थी दिलीप सर की। जब मैंने वो क्लास देखा और मुझे पता चला कि एक इंडियन रिनोन कॉमिक बुक आर्टिस्ट है, वो जैसी दिलीप सर का चेहरा है तो उसके नीचे लिखा हुआ था, तो मैंने वहाँ से, मेरे को दिलचस्पी पड़ी वहाँ से। और अगर मैं ये बोलूँ कि चैलेंजिंग था ये 2 महीने, तो हाँ बहुत चैलेंजिंग थे। पर वो एक ऐसी चीज़ है जो एक तरह से अच्छी भी लगती है कि यही चीज़ें शायद जो आर्टिस्ट को ड्राइव करती है, कोई भी कलाकार को। अब मेरे पास एक दिशा है कि कैसे आगे बढ़ना है, वो एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ। और आगे मैं एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट का काम करना चाहूँगा। तो थंबनेलिंग और विजुअल डेवलपमेंट, ये मेरे एक तरह से फेवरेट क्लासेस थे। उसमें ना केवल पता चला कि मतलब सोचते कैसे हैं, इमेजिनेशन को मोल्ड कैसे करते हैं, वो भी पता चला, और साथ में उसको एक तरह से पॉलिश कैसे करते। और फिगर ड्राइंग शुरू में बहुत हार्ड थी। मैं क्योंकि
कभी भी एनाटॉमिकल कार्टून ड्राइंग्स नहीं बनाता हूँ, मैं कार्टून्स बनाता था। अब वो अच्छे थे या बुरे, ये बताना मुश्किल है, पर अभी काफ़ी मैं बोल सकता हूँ कि पहले से मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता हूँ पहले से। और उस समय मुझे अपना स्टाइल नहीं पता था। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं दूसरे दूसरे स्टाइल्स में कोई चीज़ बनाने के लिए मैं एक हद तक सोच सकता हूँ। जाते जाते आखिरी में बस ये बोलूँगा कि जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले प्री प्रोडक्शन आपका सॉलिड होना चाहिए, जिसके लिए दिलीप सर की क्लासेस बेस्ट है, और आपको एक रास्ता पता चल जाएगा कि क्या